हेलो गाइस, तो एक कहानी है एक ऐसे गेमर जो कि जिंदगी से हार के भी अपने आप से जीत जाता है और इस कहानी के हर मोड़ पे एक नया राज खुलता है। सो बिना किस टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं इस कहानी का मेन कैरेक्टर ताइचिरो, जो कि एक नॉर्मल डिस्गस्टिंग लूजर होता है, जो कि ना ही अपने रूम को साफ करता है और ना ही अपने दिमाग को, पर अपने आप को दूसरे लूजर से थोड़ा सा स्पेशल बनाने के लिए वो अपने स्कूल भी छोड़ देता है और अब वो अपना पूरा टाइम अपने घर पर गेम्स खेलते हुए बिताता है। पर वो हमेशा से ऐसा नहीं था और बचपन में एक नॉर्मल बच्चे की तरह हंसता और खेलता था और उसके फादर भी एक बहुत ही फेमस प्रोग्रामर थे और उन्हें दिन भर कंप्यूटर पे काम करता देखकर ताइचिरो का भी इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में जाग जाता है। तो उसके फादर ताइचिरो को प्रोग्रामिंग सिखाना स्टार्ट कर देते हैं और एक दिन जब ताइचिरो की छोटी बहन आया उनके रूम में उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है और ध्यान रखने के बावजूद भी गलती से चाय टेबल पे गिर जाती है। इतनी सी बात के लिए उसका फादर उसे धक्का मारकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब ताइचिरो को ये बहुत बुरा लगता है और कहता है कि फादर, यहाँ पर इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है और देखो मैंने फाइनली अपना कोड भी पूरा कर लिया। तो ये सुनकर फादर का ध्यान ताइचिरो की ओर शिफ्ट हो जाता है और एक दिन जब आया गलती से अपनी नोटबुक स्कूल में ही भूल आती है तो उसका फादर उसे रात के 10 बजने के बावजूद भी अकेले स्कूल से नोटबुक वापस लेके आने के लिए भेज देता है। और अब रास्ते में लाइटें बहुत थी और रास्ता भी बस 5 मिनट का ही था, पर आया उस दिन स्कूल से कभी वापस ही नहीं आई। तो उस दिन से ताइचिरो इस दुनिया से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है और एक गेम जिसे जापान में पॉपुलरली प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं उसे दिन रात खेलना शुरू कर देता है। और एक दिन हम गेम में देखते हैं कि कुछ पायरेट्स एक एयरशिप पे अटैक कर देते हैं और वहीं 2 प्लेयर्स एक मोटरसाइकिल पर एक बहुत ही बड़ी रेड ड्रैगन का पीछा कर रहे होते हैं, जिसके पीछे वो पायरेट्स भी लगे होते हैं। बट तभी राइडर कहता है कि ये चेज बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। तो शूटर कहता है कि बस आज हम इसे पकड़ के सांस लेंगे क्योंकि हम इसे बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं। तो राइडर कहता है कि तुम नहीं जानते कि हम अगर ऐसे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहे तो हम सीधा ट्वाइलाइट हिल के पास पहुंच जाएंगे, जहां पर अकाबाने फैमिली, जिसके मेंबर्स इस गेम के कुछ हाई रैंकिंग प्लेयर्स हैं, वो रहते हैं। और थोड़ी दूर पहुंचकर ड्रैगन जोर से धाड़ लगाता है और तभी घर का गेट धीरे से खुलता है और इची वहां से बाहर निकलता है और अगले ही पल ड्रैगन को एक ही स्लैश में मार देता है और उससे सभी लूट लेने लगता है। तो तभी शूटर आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ी बहुत लूट हमारे साथ भी शेयर करनी चाहिए क्योंकि आखिर हमें इस ड्रैगन को तुम्हारे घर तक लेके आए हैं। बट इची कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। और वैसे इस गेम में मरने से रियल लाइफ में कुछ नहीं होता, बट उनके सभी स्टैट्स एक बार मरने से 0 हो जाते हैं और प्लेयर को अपनी गेम शुरू से स्टार्ट करनी पड़ती है। तो बाइक राइडर इची को शांत करता है तो इची अपने स्वॉर्ड दूर करता है और उसे साफ करते हुए कहता है कि डरो मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और कहता है कि तुम्हें लूट इतनी ज्यादा चाहिए तो तुम मेरे बॉस से बात कर सकते हो, वो घर में ही है। तो वो दोनों घर में घुसते हैं और एकदम सरप्राइज हो जाते क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अकाबाने फैमिली एक डरावने से डंजन जैसे घर में रहती होगी, बट यहाँ पर वो देखते हैं एक कॉजी और अच्छी वाइब्स देने वाला ब्यूटीफुल घर। वो मिलते हैं मे से, जो कि अकाबाने फैमिली में मॉम का रोल प्ले कर रही होती है। और तभी इची का बड़ा भाई ए सीढ़ियों से नीचे आता है। वेल टेक्निकली इसके नाम में 6 ए होते हैं, बट उसे लोग एक ही बुलाते हैं। इची कहता है कि ए अपना नाम लिखते वक्त कीबोर्ड पे ही सो गया था। तो पूरी फैमिली उन दोनों को खाने के लिए इनवाइट करती है और मे, जो कि एक हीलर होती है, वो उन दोनों को हील भी कर देती है। और तभी सीरो, जो कि अकाबाने फैमिली में डैड का रोल प्ले कर रहा होता है, वो वहाँ पर आता है और उसके मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को देखकर दोनों डर जाते हैं। बट जब इची सीरो को पूरी बात शुरुआत से बताता है तो सीरो इची को उन्हें उनकी लूट देने के लिए कहता है, ये समझाते हुए कि अगर गेम की सारी लूट सिर्फ हाई लेवल प्लेयर्स ही ले लेंगे तो छोटे प्लेयर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फिर पूरी फैमिली उन दोनों को फेयरवेल कहती है और सीरो मे को उन्हें पास के टाउन में टेलीपोर्ट करने के लिए कहता है। तो वो सभी वहाँ से वापस घर आते हैं और सीरो इच्ची से कहता है कि तुमने एक ही स्लैश में ड्रैगन को
मार दिया। ये शो करता है कि तुम दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करते जा रहे हो। और ये सुनकर इची ब्लश करने लगता है। सीरो कहता है कि तुम अपनी तारीफ कभी भी एक स्ट्रेट फेस के साथ नहीं सुन सकते। तो पूरी फैमिली डिनर के लिए बैठती है और तभी ए देखता है एक लाइट फ्लक्चुएट कर रही होती है। तो वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि गेम डेवलपर्स इतनी छोटी छोटी बातों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो वो सभी एक ही सिंक में खड़े हो जाते हैं और सभी हंसने लगते हैं। ये देखकर मैं कहती है कि ऐसा लगता है कि हम सभी एक रियल फैमिली हैं। और ये सुनकर इची बहुत खुश होता है। और फाइनली रियल वर्ल्ड में ताइचिरो, जो कि गेम में इची होता है, वो अपने गेमिंग गॉगल्स को निकालता है और उसकी आंखें बहुत ज्यादा थकी होती हैं दिन भर गेम खेलने की वजह से। और वो उठने की कोशिश करता है बट उसके पैर उसके बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाते और वो बेड पर गिर जाता है। फिर वो जैसे तैसे गेट खोलता है और देखता है कि वहाँ पर अभी तक खाना नहीं आया है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नीचे खाना लेने के लिए चल पड़ता है। तो रास्ते में वो मिलता है असुमा से, जो कि उसका छोटा भाई होता है। ताइचिरो उससे आंखें नहीं मिलाता और या फिर वो उससे आंखें नहीं मिला पाता क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था। और उसका रीजन ये था कि असुमा उससे हर एक चीज में अच्छा था जो वो सोच सकता था। तो वो दोनों कुछ भी नहीं बोलते और ताइचिरो आगे बढ़ जाता है। और किचन में घुसते ही ताइचिरो देखता है कोजिरो, जो कि उसका फादर होता है, और वो उन्हें भी इग्नोर करके फ्रिज से खाना लेने लगता है। तो कोजिरो उसे कहता है कि तुम मेरे से खाना शेयर कर सकते हो, बट ताइचिरो उन्हें गुस्से में मना कर देता है। और जैसे ही वो खाना लेके वापस जाने वाला होता है, कोजिरो कहता है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इस लाइट बल्ब को लगाने के लिए, क्योंकि मेरे कमर में सुबह से बहुत दर्द हो रही है। पर ताइचिरो कुछ भी नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। बट तभी पता नहीं क्यों वो किचन में वापस आता है और अपने डैड से बल्ब मांगता है, ये कहते हुए कि आपको आराम करना चाहिए क्योंकि अब आप बूढ़े हो चुके हो। ये सुनकर कोजिरो और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। और ताइचिरो वहाँ से चला जाता है और वो फिर से गेम को ज्वाइन करता है और देखता है कि मैं, जो कि गार्डनिंग कर रही होती है, और सोचता है कि क्यों ना उसे टीज किया जाए और कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो क्योंकि तुम कभी भी फालतू की लड़ाई में नहीं पड़ती और घर के सभी काम भी करती हो। तो मैं नोटिस करती है कि इच्ची के साथ आज कुछ गलत हुआ है। तो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। इच्ची कहता है कि ऐसी कुछ भी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें इसलिए टीज कर रहा था क्योंकि मुझे अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए एक हीलर चाहिए होगी। पर मैं कहती है कि क्यों ना आज तुम कुछ नया ट्राई करो। और वो दोनों गार्डनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी ए उन दोनों को घर के अंदर बुलाता है, बताता है कि पायरेट्स ने हम पर वॉर शुरू कर दी है। तब इच्ची गुस्से में कहता है कि अगर उन्हें मरने की इतनी जल्दी है तो क्यों ना मैं उन्हें आज ये गिफ्ट दे आऊं। तो मैं उसे रोकती है और कहती है कि हमें सीरो के डिसीजन का वेट करना चाहिए। पर तभी ये बताता है कि सीरो अभी गेम को ज्वाइन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर इची चौंक जाता है और मेरे से पूछता है कि ये कैसे हो गया। तो ए उसे रोकता है और फाइनली इची अपने सेंसेस में वापस आता है। और तभी पायरेट्स का एक शिप अचानक से उनके घर पे अटैक कर देता है और वो सभी बाहर जाते हैं और देखते हैं कि मे का गार्डन अब नहीं रहा। तो इची गुस्से में आकर उस शिप को जला के राख कर देता है, ए के बार बार रोकने पर भी। और मे को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए और प्लांट्स ले आऊंगा और फिर से सीरो के बारे में पूछने लगता है। तो ये कहता है कि हमने ये पहली रूल बना रखा है कि हम किसी के भी प्राइवेट लाइफ के बारे में नहीं पूछ सकते। तब इची कहता है कि मुझे आज कुछ काम है इसलिए मैं आज जल्दी ही लॉग आउट करने वाला हूँ। तो ताइचिरो के गेट पे नॉक होती है और असुमा कहता है कि हमारे फादर हॉस्पिटल में है, अगर तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो। ताइचिरो हैरान होता है बट एक सैड सा ओके कह ही देता है। तो असुमा अपने फादर को मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि घर पर क्या क्या चल रहा है, बट उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो असुमा वहाँ से वापस आ जाता है और गेम में हम देखते हैं कि सभी हाई लेवल प्लेयर्स मीटिंग कर रहे होते हैं कि उन्हें इन पायरेट्स का क्या करना है। और उस सेम वक्त एक सीक्रेट हाइडआउट में हम मिलते हैं नागातारो से, जो कि एक पायरेट होता है और वो अपने 2 क्रूमेट्स को मार रहा होता है। तो सिगातारो एक हाई रैंकिंग पायरेट सामने आता है और उसे रोकता है और कहता है कि मेरी परमिशन के बिना तुम दोनों ने अकाबाने फैमिली पे अटैक क्यों कर दिया। बट पीको अभी भी डिटरमाइंड होती है। तो सिगातारो उसे एक और मौका देता है। ताइचिरो, जो कि रियल लाइफ में गॉगल्स लगाकर ही सो रहा होता है,
उसके दरवाजे पे फिर से नॉक होती है। उसका भाई बोलता है कि उनके फादर अभी भी कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहेंगे क्योंकि उन्हें हर्निया हो चुकी है। तो ताइचिरो को इस बार ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर देता है और देखता है कि पायरेट्स ने एक ऑफिशियल वॉर अनाउंस कर दी है। तो इची गुस्से में आकर कहता है कि आज तो मैं उन्हें खत्म करके वापस आऊंगा। पर वो देखता है कि पायरेट्स का नंबर 3000 है। तो वो कहता है कि जल्दबाजी में कभी भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए और वो सीरो की एडवाइस का वेट करेगा। तो सीरो कहता है कि हमें उनसे बात करने के लिए जाना चाहिए। तो सीरो और इची पहुंचते हैं हाइड आउट के पास, पर बाहर बहुत सारे पायरेट्स को देखकर इची डर जाता है। तो ए कहता है कि अगर तुम चाहो यहाँ से वापस जा सकते हो, बट इची कहता है कि नहीं, मैं किसी से भी नहीं डरता। तो सीरो इची को रूम से बाहर ही रहने के लिए कहता है और खुद ए के साथ रूम में एंटर करता है और वो देखता है पिको को, जो कि सिकातारो के साथ होती है। तो सीरो कहता है पिको से कि तुम्हें इस वॉर रोक देनी चाहिए। तो पिको कहती है कि तुम बदले में हमें क्या दे सकते हो। सीरो कहती है कि मैं तुम्हें एक मेंशन और 3 डंजन्स दे सकता हूँ। पिको नहीं मानती और उनसे ट्वाइलाइट हिल वाला घर भी मांग लेती है और कहती है कि तुम्हें ये पता ही होगा कि उस हिल पे एक ब्लैक बर्ड नाम का ट्रेजर है जिसकी कीमत कुछ 300 मिलियन येन है, वो भी रियल वर्ल्ड में। तो सीरो कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में बहुत देर से पता है। तो पिको के अंदर का पायलट उस पर सवार हो जाता है और पिको कहती है कि मैं तुमसे नेगोशिएशन कर ही क्यों रही हूँ, मैं जो चाहूँ वो तुमसे छीन सकती हूँ। और कहती है कि पर अगर तुम मुझसे इची भी अपनी डील के साथ दे देते हो तो मैं कुछ सोच सकती हूँ। तभी इची गेट को तोड़ के अंदर आता है और कहता है कि तुम्हारे लिए काम करने से अच्छा मैं अपने कैरेक्टर को ही डिलीट कर दूं। और उसे एकदम देखकर पिको ब्लश करना स्टार्ट कर देती है। तभी ए कहता है कि ट्वाइलाइट हिल हमारे घर की तरह है और सीरो तभी उन पर अटैक करता है और पूरा रूम एक ही झटके में राख हो जाता है। सिकातारो जैसे तैसे पिको को बचाता है और तभी सभी पायरेट्स उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सीरो बस एक एक्सप्लोसिव पंच से सभी को रोक देता है। तो पिको इचियो कहती है कि क्या तुम हमारी पुराने दिन भूल गए। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें हम देखते हैं कि इची जो कि बहुत सारे प्लेयर्स के ढेर पे बैठा होता है और वो कहता है कि मैं जल्दी इस पूरी गेम का किंग बनने वाला हूँ। और पिको की आंखों में ये सुनकर उम्मीद सी जाग जाती है। पर प्रेजेंट में ये कहता है इची से कि ये बहुत ज्यादा क्रिंज था। तब इची भी बहुत एम्बैरेस फील करता है और पिको को चुप होने के लिए बोलता है। ये सुनकर पिको भी बहुत दुखी हो जाती है और सीरो कहता है कि क्या तुमने कभी भी इची को अपने साथ हंसते हुए देखा था। तो पिको कहती है कि नहीं, वो कभी नहीं हंसता। सीरो कहता है इची हमारे साथ रोज हंसता है और इसलिए वो हमारी फैमिली का मेंबर है। जाते जाते सीरो पिको को वार्निंग देता है, हम तुम्हारे 3000 पायरेट्स का इंतजार करेंगे। आज के लिए इतना ही गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।